अरे यहाँ जब भी कोई भी शुभ मौका आता है तो हम हवन, यज्ञ, सुंदरकांड, रामायण का पाठ आदि चीजें कराते हैं। अगर इन सब में हम सुंदरकांड की बात करें तो हिंदू घरों में कई घर ऐसे हैं जहां हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर किया जाता है, जैसा कि हमारे घर भी होता है। हमने लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि सुंदरकांड के पाठ से मुझे शांति मिलती है या फिर मेरा ये काम बन गया, और भी बहुत सारी बातें। पर क्या आप जानते हैं कि क्यों सुंदरकांड करना शुभ माना जाता है? चलिए आपको बताते हैं। पर सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए, सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 कांडों में से 5वां है। पहले आपको बताते हैं कि रामचरितमानस के 5वें कांड को ही सुंदरकांड का नाम क्यों दिया गया है। माना जाता है कि इस कांड में हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी, और इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की ये सबसे प्रमुख घटना थी, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में जब ज्यादा परेशानी हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो या फिर आत्मविश्वास की कमी हो, कोई भी समस्या जीवन में आ गई हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दिखाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय की गाथा कहता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिलती है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हासिल होती है। इससे आत्मविश्वास के साथ साथ इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। सुंदरकांड इस बात का परिचायक है कि आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी समस्या आसानी से पार की जा सकती है। वैदिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो सुंदरकांड का पाठ करने से भगवान राम और हनुमान जी दोनों की ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है जो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास देने में मददगार साबित होती है। हनुमान जी जो कि जाति से वानर थे, वे समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए और वहां जाकर मां सीता का पता लगाया, लंका को जलाया और मां सीता का संदेश लेकर वापस लौट आए। यह एक आम आदमी की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें जीवन में सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी हैं। इसीलिए पूरे रामायण में सुंदरकांड को श्रेष्ठ माना जाता है।